साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हंसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। सैयदी रब का वसैयदना हसैनब वसैयदना हसन वसैयदना हुसैन वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजते हैं जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते हैं जो दुरूदो सलाम है। वो सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा है, नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद इश्क मस्ती में झूम करके पढ़े अस्फ़लात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ थोड़ी और बुलंद करें। अस्फ़लात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्फ़लात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्फ़लात वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र शहीदान करबला की महफ़िल का आगाज़ हो चुका है। जिन भाइयों के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उनसे गुजारिश की जाती है कि आप जल्द से जल्द महफ़िल ज़िक्र शहदाए करबला में तशरीफ़ लाकर अपना नाम गुलामाने रसूल गुलामाने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में दर्ज कराए। साथ ही साथ एक ऐलान और समात कर ले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों के लिए पर्दे के पर अहतमाम के साथ में यहाँ पर स्टेज के करीब में पर्दे का अहतमाम किया गया है। तो अगर मेरी माँ बहनें भी आवाज़ को सुन रही है तो वो इज्तिमा गाह में तशरीफ़ लाए, ज़िक्र शहदाए करबला में तशरीफ़ लाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलसल ज़िक्र शहदाए करबला में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आने की और अपने साथ में दूसरों को लाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिल कर के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम व अला आलिहि वसल्लिम व अला आलिहि वसल्लिम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो दुरूद पाक पढ़ा उसकी फ़जीलत में आता है कि जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को बैठ करके पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दुरूद पाक को बैठ करके पढ़ा। फरमाया जाता है जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को बैठ करके पढ़ता है तो खड़े होने से पहले उस बंदे के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को खड़े होकर पढ़ता है तो बैठने से पहले उस बंदे के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम कसरत से हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक पढ़ना अपनी आदत में शुमार कर ले कि हमें जब कभी वक्त मैसर आए हम कसरत से हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए हम सब मिलकर हम्द बारी ताला गुनगुनाते हैं। ये हम्द भी है, ये नात भी है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम हुज़ूर सैयद आला हज़रत का लिखा हुआ बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम सब मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। सब मिल कर के पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नज़र तो उनके करम पर ठहर गई, उठी नजर तो
उनके करम पर ठहर गए, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। सुभान अल्लाह। हिजरे नबी में हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे आका। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी एक मांगने को हमें भी एक मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया, करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम यहाँ की में पराया तुम कास में अताया, तुम यहाँ की में पराया तुम कास में अताया। तुम दाफ़े बनाया तुम दाफ़े बनाया तुम शाफ़े खताया। कोई तुमसा कौन आया कोई तुम सा कौन आया, करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी बोले वो कुवारी पाक मरियम वो नफ़क़त फ़ीह कदम, वो कुवारी पाक मरियम वो नफ़क़त फ़ीह कदम। है अजब निशान आज़म है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफ़ज़ल आया वही सबसे अफ़ज़ल आया। करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर नारे रिसालत
उसके आगे इमाम फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। मैं निराल तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादिया मुबारक चमन को आबा दिया मुबारक, बहार है शादिया मुबारक चमन को आबा दिया मुबारक। मलक फलक अपने अपने लय में ये कुरान दिल का बोलते थे, वही तो अब तक टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक टपक रहा है, वही तो जो बन छलक रहा है। नहान में जो गिरा था पानी कटोर तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके दोवन बना वो जन्नत का रंग रोवन, बचा जो तलवों का उनके दोवन बना वो जन्नत का रंग रोवन। जिन्होंने दौलत की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सभी में जान डाले, सभी में जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझ यक ने यक बनाया, तुझ यक ने यक बनाया। करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया। सुभान अल्लाह। हम ए रज़ा तेरे दिल हम ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, हम ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल। दर रोज़ के मुकाबिल, दर रोज़ के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछे कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया, करम खुदाया खुदाया करम खुदाया खुदाया करम खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। और मोहब्बत के साथ और तड़प कर हजरत का हुक्म है कि एक और कलाम जो आला हजरत अज़मुल बरकत ने 4 ज़बानों में तकरीबन लिखा हुआ कलाम, उस कलाम के चंद अशार, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला माइक हजरत के हवाले। लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र। मिसले तो नशुद पे का जाना, लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र। मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो, जग राज को ताज तोरे सर सो। ऐ तुझको शगे दूसरा जाना, लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र। अल बहरु अला वल मौजूदा, अल बहरु अला वल मौजूदा, बन बेकसो तोहफा होश रूबा, बन बेकसो तोहफा होश रूबा। मझधार में हो बिगड़ी है हवा,
मोरी नैया पार लगा जाना लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र सुभान अल्लाह अर्रूह फिदा का फाजिद हर का यक शोला दिगर पर जन इश्क यक शोला दिगर पर जन इश्क मोरा तन मन धन सब फूक दिया मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र सुभान अल्लाह बस खम नवाए रज़ा बस खम नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नातिक था इरशाद अहिबा नातिक था नाचार सराह पड़ा जाना लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सर सो जग राज को ताज तोरे सर सो है तुझको शंगे दूसरा जाना लम याती नज़ीर कफ़ी नज़र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह और तड़प कर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों अब इंशाअल्लाह ताला बिला ताखिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हज़रत के खिताब से पहले एक और कलाम उसके बाद जब तक हज़रत भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे आइए सब मिलकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं सब मिलकर के पढ़े ये बात किस कदर हंसी सुभान अल्लाह ये बात किस कदर हंसी ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन दीन की पनाह हुसैन है दीन की पनाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है ये बात किस कदर घसी ये बात किस कदर घसी जो कह गए मोइनुद्दीन दीन की पनाह हुसैन है दीन की पनाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है अमन का महरुमा भी अमन का महरुमा भी जो अमन का महरुमा भी जो शाह का है शाह भी ऐसा बादशाह हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है अरे ओ दुश्मने अज़ल अरे ओ दुश्मने अज़ल तू मर जरा कब्र में चल पता चलेगा क्या हुसैन है
पता चले क्या हुसैन है। हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हसीन, ये बात किस कदर हसीन, जो कह गए मोइनुद्दीन दीन की पनाह हुसैन है। दीन की पनाह हुसैन है। हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। मोहब्बत के साथ और तड़प कर अब बिला ताखिर आइए हजरत का इस्तिकबाल अल्लाह के जिक्र से और नारे तकबीर की गूंज से करते हैं। बुलंद आवाज साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल, बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। सैयदी रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। कुरान साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो। हाज़रीन महफिल, बरदान मिल्लत इस्लामिया, पर्दानशीन माओ बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून इन्नहु लमजनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेन तमाया शाह जीला मददे। इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अलबहर वला वलमौज तग़ा मन बेकसतूफ़ा हूँ शुरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ अर्ज़ करने से पहले आप लोगों की खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं, अगर आप उसका बुरा न मनाएं तो। मैं देख रहा हूं कि आगे की सीटें जो हैं वो सब बच्चों ने उठा रखी हैं और बड़े बुज़ुर्ग जितने हैं वो सब पीछे हैं। कभी ऐसा होता था कि बड़े आगे होते थे। गुजारिश करूंगा, अर्ज़ करूंगा कि अगर आप इन सीटों पर आ जाएं तो मुझे बात करने में, बात बताने में लुत्फ़ आएगा और आपको कुछ मैं समझा सकूंगा। आगे आ जाएं। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें। रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। मुख्तसर लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज का जो मौजू है आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल चुका होगा कि आज हमने और आपने मोहब्बत रसूल पर चर्चा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला का हम जितना एहसान माने और जितना शुक्र अदा करें, हमारे और आपके लिए वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा। ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह का। ये वो है कि आप अगर तारीख़ उठाकर देखें तो कम व बेश 70 अंबियाए किराम ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मौला हमें तो अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दे। चूँकि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें फरमाया कि तुम पहले आ गए हो, तुम्हें पहले भेज दिया गया है। लेकिन अंदाज़ा लगाएं आपकी 70 अंबियाए किराम कम व बेश वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे, और अल्लाह ने वो शरफ हमें बख्शा, हमारे हक में उनकी दुआ कबूल फरमाई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम अंबिया से अफजल है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अंबिया के मकाम तक कोई बंदा नहीं पहुँच सकता है। अंबियाए किराम का मकाम अलग है, उनके मर्तबे अलग हैं। अंबियाए किराम के मकाम तक न कोई सहाबी पहुँच सकता है, न कोई गौस पहुँच सकता है, न कोई कुतुब पहुँच सकता है। तो हमारी और तुम्हारी मिसाल तो बनती ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ का सदका हमें अता फरमाया और
हमें उनका उम्मती बनाकर भेजा। अब आप अंदाजा लगा लें, जिसकी रहमत के सदके, जिसके सदके अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया हो, जिसके सदके अल्लाह ने जन्नत बनाया हो, जिसके सदके अल्लाह ने दुनिया की ये रानाइयां सजाई हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसका उम्मती बनाया है। लेकिन अब सोचने की बात ये आती है कि इतने बड़े नबी का, जिसे सबसे आला वो आला हमारा नबी कहते हैं हम, सबसे बाला वो आला हमारा नबी कहते हैं हम, हमें उनका उम्मती बनाया गया। जिसके लिए अंबिया गुजारिश करते हो, जिसके लिए अंबिया दुआ करते हो, उसका नबी, उसका उम्मती हमें बनाया गया है। क्या हम उसका उम्मती बनने का हक अदा कर पा रहे हैं? आप अंदाजा लगा कर देखें तो पता चलेगा कि हमने ऐसा कोई काम अपनी जिंदगी में किया ही नहीं है कि हम उम्मती होने का हक अदा कर सकें। हमारी जिंदगी अगर उठाकर देखी जाए तो पता चलता है कि उम्मती अगर हमारे जैसे लोगों को उम्मती कह दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। आज उम्मते मुस्लिमा का जायजा लिया जाए तो पता चलता है उम्मते मुस्लिमा वो उम्मत है जिसे बैकवर्ड कहा जाता है। उम्मते मुस्लिमा का हाल ये है कि उम्मते मुस्लिमा गुनाहों में डूबी हुई होती है। आज हमारा हाल क्या है? हमने अपने घर में कोई पाबंदी नहीं आयद की है। हमारे घर में हमारे बच्चे रात रात भर जगते हैं और दिन भर पढ़ के सोते हैं। कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, हमने रात को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया है, तुम्हारे लिए रात को हमने लिबास बना दिया है, तुम रात को सो जाओ। वजअलना नहारा माआशा, और दिन में जरिए मुआश तलाश करो, दिन को तुम्हारे लिए जरिए मुआश बनाया है। लेकिन हमारा हाल क्या है? रात भर हम घूमते हैं और दिन भर हम पढ़कर सोते हैं और फिर हम रोना रोते हैं कि यार मुसलमानों में गुर्बत बहुत है, मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है। मुसलमानों के बच्चे आप उठाकर देखें तो गिलास धोने का काम मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। आप उठाकर देखें तो होटलों पर झूठी प्लेटें मुसलमानों के बच्चे धो रहे हैं। और ऊपर से हमारे ऊपर तो तुफ ये है, और हमारा सबसे बड़ा रोना ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई कौम सताई जा रही है तो वो कौम सिर्फ मुसलमान उम्मत है। मुस्लिम उम्मा के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आप उठाकर देख लें, दुनिया का कोई गोशा, अभी 5-6 महीने से एक जंग जारी है जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कह दिया जाए तो कोई कम ना होगा। मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और साथ ही साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान का अगर आप जायजा लें तो पता चलेगा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के गोशे में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? मुसलमानों को सताया क्यों जा रहा है? हालांकि हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो लोगों को दस्तरखान पे बैठने से लेकर कब्र में उतरने तक का तरीका अगर किसी ने दिया है तो वो मुसलमान कौम है। मुसलमानों ने लोगों को तहजीब सिखाया है, मुसलमानों ने लोगों को तमद्दुन सिखाया है। लेकिन आज उसी कौम पर जुल्म है, आज हम पर जुल्म है, हमें ही सताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? मुसलमान परेशान है। वजह क्या है? आप हिस्ट्री उठाकर देखें, पता चलता है मुसलमानों ने तो इसी हिंद पाक में 700 साल तक हुकूमत की थी। वो हमारे ही तुम्हारे तो आबा व अजदा थे। लेकिन आज वो लोग जो लोग उस हुकूमत में जाकर गुलामी किया करते थे, वो लोग हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। वजह क्या है? पूरे पीछे आप वजह ढूंढते चले जाएं, हर जगह कहीं मुसलमान। आप उठाकर देखें तारीख को, मुसलमानों की पहली तारीख कुछ और थी और आज की तारीख कुछ और है। आज मुसलमानों ने अपने आप को चेंज कर लिया है। इसकी वजह क्या है? तो कलंदर लाहौरी ने बहुत अच्छी बात कही थी। कलंदर लाहौरी ने कहा था कि अगर तुम अपने आप को रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता कर लेते हो, अगर तुमने अपने आप को मोहब्बत रसूल के सांचे में ढाल लिया है, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें कोई तुम तक पहुंच ना पाएगा। और आज वजह यही है कि हम मोहब्बत रसूल से पीछे हो गए हैं, हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल रह नहीं गई है। आप कहेंगे कैसी बात करते हो, मोहब्बत रसूल नहीं है तो ये जिक्र शुहदाए करबो बला की महफिल सजी क्यों है? आप कहेंगे मुसलमान महफिल सजाते हैं, नात पढ़ते हैं, बयान करते हैं, बयान सुनते हैं, नारा
लगाते हैं, दीन पर पैसे खर्च करते हैं और फिर ये तमाम चीजें अंजाम देते हैं। मैं कहूंगा लोगों, ये मुसलमान होने का फर्ज नहीं है कि अगर आपने महफिल सजा ली है तो आपकी ये महफिल आपको मुसलमान बना देगी। नहीं, ये अलामत मुसलमान है। इसको करने से मुसलमानों की अलामत झलकती है। आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहता हूं। अगर समझ में बात आए तो सुभान अल्लाह कह देना, इशारा मिल जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, आपका ये शहर है मुंबई, यहां से अगर आप निकलना चाहें और सूरत जाना चाहें, सूरत में हजरत ख्वाजा दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, आप वहां जाना चाहें तो आपको यहां से मुंबई से वहां तक का सफर करना पड़ेगा। अब जब आपने सफर करना शुरू किया, रास्ते में आपको एक पत्थर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा सूरत यहां से 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है। अब कोई मजनू, हमारे और तुम्हारे जैसा मजनू, वहां सूरत लिखकर पत्थर पर सूरत लिखा देखे और वहीं बैठ जाए तो बताओ क्या वो सूरत पहुंच गया है? नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? पूछने वाला उससे पूछेगा तू यहां बैठा क्या कर रहा है? वो कहेगा देखो यहां सूरत लिखा है और मैं सूरत आया था, बड़ा अच्छा शहर है सूरत, मैंने सुना था, लेकिन मैं तो यहाँ पत्थर के पास बैठा हूँ, वीरान जगह है, कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई ख्वाजा दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह, उनकी मजार नजर नहीं आ रही है, ये तो सूना शहर है, पत्थर पर लिखा हुआ है सूरत और मैं यहाँ बैठ गया हूँ। तो सामने वाला जवाब क्या देगा? अरे नादान, ये पत्थर है और ये पत्थर अलामत के लिए लगाया गया है, अलामत है कि यहाँ से सूरत इतने किलोमीटर है, जब तू उतने किलोमीटर चल जाएगा तब तुझे सूरत शहर नजर आएगा, फिर वहां ख्वाजा दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी नजर आएगा। बिला तमसील, बिला तमसील, अगर आप ये मजलिसें सजाते हैं, आप नारा लगाते हैं, आप सिर्फ नादे पढ़ते हैं तो ये मुसलमान होने की अलामत है, अलामत, हकीकत नहीं है, ये अलामत है। लोग आपको देखकर समझेंगे ये मुसलमान है, लेकिन मुसलमान का असल मौजू और मुसलमान की असल हकीकत यह है कि उसके दिल में इश्क़े रसूल ऐसा पनप रहा हो जैसा खुदावंदे कुद्दूस के महबूब ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना इन्नहु लमजनून। ऐसा इश्क हो कि लोग तुम्हें देखकर कहे ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम, उनके इश्क में पागल नजर आता है, तब जाकर आप हकीकत और मार्फत तक पहुंच पाएंगे। ये हमारे और आपके हालात हैं, हम अलामत पकड़कर बैठ गए हैं, हकीकत पर हमारा ध्यान नहीं है। हकीकत क्या है उसे हम छोड़ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अगर आप इश्क कर ले, हकीकी इश्क, तो आप देखेंगे इसी दुनिया में, इसी जमीन की पुष्ट पर और इसी आसमान के नीचे, आप अगर किसी के सर पर हाथ रख देंगे तो वो कामयाबी की मंजिल पहुंच जाएगा, हकीकत तक पहुंचेंगे। बहुत दुनिया वालों से इश्क किया, हर चीज से हमने इश्क किया, हर शख्स से हमने इश्क किया। आओ ना जरा हकीकी इश्क रसूलुल्लाह से करके देखें, आओ ना जरा हकीकी इश्क उनसे करें जैसा कि वो हमसे इश्क चाहते हैं और उनका अल्लाह हमसे इश्क चाहता है, वैसा इश्क करें। कसम खुदा की अगर आप आशिक बन जाएंगे और आपके दिल में तकलीफ हो रही होगी तो ये मुबालगा नहीं है, अल्लाह की कसम मुबालगा नहीं है। अगर आपके दिल में तकलीफ हो रही होगी, घबराहट हो रही होगी, तो आप अपने दिल पर किसी का हाथ तसल्ली के लिए पाएंगे। ये उनका इश्क करने का फायदा होता है, ऐसा इश्क आप करें। आए ना जरा मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे सहाबा गुजरे हैं जिन्होंने इश्क किया था मेरे आका से, कैसे कामयाबी की मंजिल उन्होंने पाई है। एक सहाबी है हजरत साद, जिनका जिक्र आपने बारहा सुना होगा। हजरत साद हैं और एक उनके जिगरी यार हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश नाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ये दोनों दोस्त हैं, हजरत साद और हजरत जहश दोनों दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, जैसे हमारे और तुम्हारे यार होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनसे सब कुछ हम शेयर करते हैं, हर बात हम उनसे शेयर करते हैं, ऐसी दोस्ती है। हत्ता कि उस दौर में इनकी दोस्ती का आलम यह था कि जैसा एक दोस्त कपड़ा पहनता वैसा ही दूसरा दोस्त कपड़ा पहनता, इस तरीके की दोस्ती ये करते थे।
दोनों दोस्तों के अंदर इतना इत्तेफाक था कि कोई बात है अगर उन्होंने कह दी है तो इन्हें सद्दक़ता कहना ही है, ये मुंह नहीं मोड़ सकते। इस तरीके की इनकी दोस्ती थी। लेकिन दोनों दोस्त बाद में थे, पहले रसूलुल्लाह के गुलाम थे, पहले आका के गुलाम थे। जब मुनादी ने ऐलान किया ना, या अय्युहल मुस्लिमून इज़हबू इलल जिहादी, जिहाद की तरफ चलो, जंगे ओहद के लिए ऐलान किया गया और ये तय पा लिया गया कि कल सुबह हमें जंग में जाना है। ओहद में कल जंग होनी है, ओहद के मैदान में, ये तय पा लिया गया। दोनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया, हजरत साद और हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने अपने हुजरे में आए और आने के बाद दोनों ने मशवरा किया कि यार देखो कल जंग में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से मैं या तुम कोई एक ऐसा हो जाए कि वापस ना आए। तो आज आओ ना इस रात में बैठकर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहना, तू दुआ करेगा मैं आमीन कहूंगा। ये हालात थे। हजरत साद ने मुसल्ला बिछाया, बड़े दिल के कानों से सुनिएगा, बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, समझाने आया। शुरू में कहा चर्चा करना है हमने, कैसे माहौल को संवारा जाए, कैसे माहौल के अंदर तब्दीली लाई जाए, उस पर हमें एहतिसाब करना है। और उसका एक नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है कि आप नबी के दामन से वाबस्ता हो जाएं, पूरी दुनिया संवरती नजर आएगी। दो दोस्त हैं, एक बात याद आ गई और तो अर्ज करता हूं। दो दोस्त हैं, मलेशिया की सरजमीन पर गए। एक रिवायत के मुताबिक दोनों भाई थे, मलेशिया की सरजमीन पर गए। पूरे मलेशिया में कहीं अल्लाह अकबर की सदा तक बुलंद नहीं होती थी, कहीं सदा बुलंद नहीं होती थी। ये दोनों जब गए ना तिजारत के लिए, इनको लगा कि तिजारत वहां अच्छी होगी। दोनों मलेशिया की सरजमीन पर गए तिजारत के लिए, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह के गुलाम थे, अपनी गुलामी वाली जिंदगी लेकर वहां पहुंचे। और जब पहुंचे हैं, दुकान खोली इन्होंने, अपनी तिजारत से लोगों का दिल ऐसा जीता। लोग आते इनके दुकान से सौदा सलब लेने के लिए, बगैर कोई झूठ बोले उन्हें वो माल फरोख्त करते। हत्ता कि जब नमाज का टाइम हो जाता, नमाज पढ़ने ये चले जाते, अपनी दुकानों को नमाज के टाइम पर बंद कर देते। हमारा हाल ये होता है, हम बड़े भाई को लगा देते, वो भी कब, जुमा के दिन, मैं नमाज फला मस्जिद में पढ़ने जा रहा हूँ, तू जब तक दुकान संभाल, दूसरी मस्जिद में इतने पर जमात है, तू जाके पढ़ के आ जाना। हाल होता है। खैर ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन हाल हमारा क्या हो गया है? 2 रकत नमाज पढ़ के हम भाग आते हैं। 15 मिनट का अगर किसी मस्जिद में डिफरेंस है टाइम में, तो हम पहले जाएंगे, 2 रकत पढ़कर भाग कर आएंगे, फिर अपने भाई को भेजेंगे तू जा। कभी हमने दुकान बंद ही नहीं करी है, जबकि कुरान कहता है जब तुम्हें आवाज दी जाए ना, वो भी जुमा के लिए, छोड़ दो अपने सारे धंधे, छोड़ दो अपनी सारी तिजारत और दौड़े हुए आओ नमाज की तरफ। और फिर उसके बाद जब नमाज से फारिग हो जाओ, रुए जमीन पर फैल जाओ रुए जमीन पर, और अपना रिस्क तलाश करो। हमारा हाल ये हो गया है कि हमने तो दुकान बंद नहीं करनी, अपने सोने के लिए हमने दुकान बंद करनी है। 9 बजे खोलना है तो 12 बजे हम खोलेंगे, लेकिन नमाज के लिए हमारी दुकानें कभी बंद नहीं होती। क्यों नहीं? आप अपने अंदर गुलामी का परचम लेकर चलेंगे, तब दुनिया मुतासिर होती है। तब कभी हमने 3 बर्रे आजम पर बादशाहत की थी, कभी 3 बर्रे आजम 24 लाख मुरब्बा मील हमारे कंट्रोल में था। कभी हिंदुस्तान में हमने इस तरह से हुकूमत की थी। हम भूल गए अपने आप को, हमारी अब दास्तान नहीं रह गई, दास्तानों में मिटा दिया जा रहा है सफ़े हस्ती से हमें। नमाज का टाइम होता, दोनों दुकान बंद कर देते,
कुछ दिन ऐसा हुआ, लोग उनकी बातों से मुतासिर होते चले गए। पहले ये था कि जब वो गए तो कोई उनसे मिलने नहीं आता था कि गैर मुल्की आदमी है। आज हालात ये है उनके कि लोग उनकी दुकान के सामने सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि ये लोग बातें बड़ी अच्छी करते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, हक बोलते हैं। और हमारा हाल ये है कि जब हम जबान खोलते हैं तो एक दूसरे की माँ बहन हम गिनाना शुरू करते हैं। हाल ये है हमारी जबान खुलती है तो दूसरे की गीबत में, दूसरे की बुराई में जबान खुलती है। हम कभी अच्छी बातें अपनी जबान पर नहीं लाते हैं। उनके पास लोग बैठे रहते और ये कहते कि इनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, उनसे सुनते जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे मलेशिया के लोग इनके पास आए और आकर कहने लगे कि बताओ तुमने ये बातें करने का अंदाज सीखा कहां से है, तुम्हारे अंदर इतना अदब आया कहां से है, तुम्हारे अंदर ऐसी तहजीब आई कहां से है। उन्होंने कहा तुम हमें नहीं जानते हो, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जो मदीने में है और हम उनसे सीखे हैं, हमने उनसे तालीम ली है, हमने उनकी तरबियत पाई है। इसलिए हमारा हाल ये है, 2 साल का अरसा गुजरा था, 2 साल, सिर्फ 2 साल पहले ये तिजारत के लिए गए थे। अब 2 साल के बाद जब ये मलेशिया की सरजमीन से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ वापस होते हैं दोनों भाई तिजारत करके, तो हाल ये है जो जहां 2 साल पहले कोई अल्लाह का नाम लेने वाला न था, अब ये वहां से वापस निकल रहे हैं तो पूरे मलेशिया की सरजमीन पर, जमीन के पुष्ट पर, आसमान के नीचे तमाम लोग गवाह हो गए। जब ये वापस निकले हैं वहां से तो नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद होती नजर आ रही है। ये किरदार पेश किया था मुसलमानों ने, तब जाकर उन्होंने हुकूमत की थी। हमारा किरदार ही अच्छा नहीं है, हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। मोहब्बत रसूल अपने अंदर बैठा लो। आज की महफिल से ये सोच कर उठो कि हमें खाली इश्क करना है नबी से, उसके सिवा हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। हजरत साद है, मुसल्ला बिछाकर बैठते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं मौला हम तेरे नबी के गुलाम हैं, हम तेरे नबी के कदमों में अपनी जान गंवाने बैठे हैं। मौला कल मैदान जंग है, जंग का मैदान है और मैदान सजेगा, कल हम भी उस मैदान में शामिल होंगे। हजरत साद कहते हैं मौला जिस वक्त मैं मैदान जंग में पहुंचू ना तो मुझे मुकाबिल में एक ऐसा दुश्मन, एक ऐसा काफिर अता करना जो उनके लश्कर में सबसे बड़ा, सबसे पहलवान काफिर होगा, जिसके अंदर ताकत का मादा सबसे ज्यादा होगा। या अल्लाह जब वो मेरे सामने आए तो मैं उसे कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी उसे सामने से मारूं, कभी उसे पीछे से मारूं और फिर उसके बाद मैं उसे घोड़े से उतार कर जमीन पर पटकूं और उसके सीने पर चढ़कर बैठूं और फिर उसके सीने पर इस्लाम का परचम लहरा कर कहूं रसूलुल्लाह आपकी इज्जत सलामत है, लब्बैका या रसूल अल्लाह। इनकी दुआ खत्म होती है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश मुसल्ले पर जाते हैं, हजरत साद पीछे आए हैं, ये अभी तक आमीन आमीन कह रहे थे, अब हजरत साद पीछे आए हैं। हजरत अब्दुल्ला ने अपने हाथ को उठाया और अर्ज किया मौला कल मैदान जंग में मुझे भी जाना है, या अल्लाह जब मैदान जंग में मैं जाऊं ना तो मुझे दुश्मनों के नरगे में ऐसा फंसा दे कि कभी दुश्मन मुझे दाएं से मारे, कभी दुश्मन मुझे बाएं से मारे, कभी मुझे सामने से मारे। मौला जब वो मुझे मार मार कर निढाल कर देना और मुझे जमीन पर गिराए तो मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां की जाए, एक एक बोटी की जाए और अल्लाह जब वो बोटी बोटी करे ना तो हर बोटी से मैं ये कहूं, मेरे जिस्म के हर टुकड़े से ये कहूं कि रसूलुल्लाह की इज्जत सलामत है, रसूलुल्लाह का नाम बुलंद है, अल्लाह का दीन हक है, अल्लाह का दीन हक है। मैं ये कहता नजर आऊं। हजरत साद आमीन कह रहे हैं। रात गुजरती है, सुबह होती है, मैदान ओहद में पहुंचा जाता है, जंग का मैदान सजा हुआ है। मेरे आका ने हजरत साद को आगे भेजा है। ये हजरत साद कौन है पता
करता है। ये हजरत साद वो हैं कि आका इन्हें आगे करते और तीर देते और कहते साद तीर चलाओ मेरे माँ बाप और मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। तन्हा सहाबी ऐसे हैं, तन्हा है ऐसे जिसको मेरे आका कहते मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान जाएं। हजरत साद मैदान में आते हैं, अल्लाह ने दुआ कबूल की है, अल्लाह ने पहलवान को भेजा है दुश्मन के नरगे से। पहलवान आया हजरत साद के करीब, हजरत साद ने अपनी ताकत का जौहर दिखाया, इसके रसूल दिखाया और तलवार लहराना शुरू किया है। कभी उस पहलवान को बाएं से मारा है, कभी दाहिने से, कभी सामने से, कभी पीछे से मारा है और फिर उसे घोड़े से उतार कर उसके सीने पर चढ़कर परचमे इस्लाम लहराया और आवाज बुलंद की फिजा में लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, यहां तुम में से बनता है कि कोई खड़ा होकर नारा लगाए और कहे लब्बैका या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई तुम्हें इतना मर्द ना, दोनों हाथ उठने चाहिए। नहीं दिखा मुझे वो जोश, वो इश्क़े रसूल नहीं दिखा मुझे। पढ़े दुरूद पाक रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वक्त नहीं है, जल्दी सफर करना है हमें। हजरत साद वापस आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश की बारी आई। दुआ की थी, मौला मुझे दुश्मनों के नरगे में फंसाना। दुआ कबूल होती है। तलवार चलाते चलाते हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश दुश्मनों के नरगे में पहुंचे। दुश्मनों ने कभी इन्हें दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से मारा, कभी पीछे से मारा। तन्हा सहाबी है, तन्हा। आप उठाकर देखें, हदीस मुबारका के अल्फाज शाहिद हैं कि इनके जिस्म की 80 बोटियां काफिरों ने की है और इनके जिस्म की बोटियों का हार बनाया गया और दुश्मनों ने अपने गले में इनके जिस्म की बोटियों का हार पहना। मैदान जब फतह हुआ, जिगरी दोस्त थे ना, मेरी तकरीर का इसके बाद भी मैं कुछ बयान करूंगा, लेकिन असल जो है वो ये है, हासिले कलाम जिसे कहते हैं ना, खुलासे कलाम यहां जुमला मैं देने आपको जा रहा हूं और इसे पकड़ लेना, पकड़ लेना। हजरत साद निकले हैं मैदान में, 70 सहाबा थे। एक एक की लाश को पलट पलट कर देखा है, जिगरी यार है ना, मिल नहीं रहा है, जिगरी यार है। देखते 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 जब हजरत साद अपने करीबी यार के पास पहुंचे तो देखा वही मंजर जो उन्होंने दुआ मांगी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश के जिस्म के बोटियां की गई हैं। हजरत साद कहते हैं कि ऐसा लगता था कि हर जिस्म का टुकड़ा फड़फड़ा रहा है, गोया उससे आवाज आ रही रसूलुल्लाह की इज्जत सलामत रहे, फड़फड़ा रहा है टुकड़ा। हजरत साद ने जो जुमला फरमाया था वहां, वो जुमला मैं आपको देता हूं। हजरत साद कहते हैं, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे दोस्त, कल तूने भी दुआ की थी, कल मैंने भी दुआ की थी, अल्लाह ने तेरी दुआ भी कबूल की है, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की है, लेकिन फर्क है दोनों की दुआ में। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, मैंने दुश्मन को मारा है, लेकिन ऐ मेरे यार, तू तो मेरी दुआ पे सबकत ले गया, तू तो बाजी मार ले गया। वो इसलिए कि मैंने दुआ की थी कि मैं दुश्मन को मारूं, लेकिन तूने जो दुआ की थी वो तूने बाजी मारी है, इसलिए कि दुश्मन को नबी के नाम पर मारना ये अलग बात है, लेकिन नबी के नाम पर मर जाना ये अलग बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के नाम पर मरना सीखे। हम तो अपनी ख्वाहिशात ही नहीं मार रहे, हमारी ख्वाहिशात ही नहीं मर रही। उत्तुल कुलूब के अंदर एक हदीस मुबारका कोट की गई है। मेरे आका फरमाते हैं, वो झूठा है जिसने मेरे इश्क का दावा तो किया और पूरी रात सोता रहा। इश्क का दावा भी करे और पूरी रात सोए, वो झूठा है। ये नहीं कहा कि फजर छोड़े वो झूठा है, पूरी रात सिर्फ सो जाए वो झूठा है। अब जो फजर छोड़कर सो रहे हैं, मैं आपके गुनाहों को बेऐब करने नहीं आया हूं, बल्कि इस्लाह के लिए। फजर छोड़कर जो सोए वो शख्स कितना बड़ा झूठा है। हमारे मुल्क में तो एक झूठे का मिसाल दी जा रही ना इस वक्त। एक शख्स है हमारे मुल्क का, वो पब्लिक में झूठ बोलता है, पब्लिक को सामने बैठाकर झूठ बोलता है। लेकिन जरा अंदाजा लगाओ, हम तो हुजूर पाक से झूठ बोल रहे हैं। एक गवर्नर के सामने किसी ने कहा था कि तू गवर्नर बना है, नाम नहीं याद गवर्नर का मुझे, तू गवर्नर बना है लेकिन तू तो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, और तू कहता है तू मुसलमान है। मुसलमानों का तो खलीफा वो था जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो खलीफा था जो कभी झूठ बोलता ही नहीं था। तू कैसा खलीफा बन गया जो झूठ बोल रहा है? तो उसने जवाब दिया था, झूठा शख्स तो था, शरीयत का पाबंद तो नहीं था, लेकिन उसका जुमला मैं आपको बताऊं, वो कहता है कि उस वक्त लोग अबू हुरैरा जैसे थे, तब उनका खलीफा अबू बकर सिद्दीक जैसा था। आज तुम जैसे लोग हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने मुसल्लत किया गया हूं। तो तुम अपने आप को झूठ से बचाओ, अल्लाह ऐसे हुक्मरानों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ऐसे तुम्हारे ऊपर गवर्नर नहीं डाले जाएंगे जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करें। अपने आप को बचाओ, नबी से इश्क करो, उनके दामन से वाबस्ता हो। आपको पता है जब नबी से कोई बंदा इश्क करता है तो उसका हाल क्या होता है। एक सहाबी है, हज़रत अब्दुल्ला नाम है, एक महफिल में देखते हैं मदीनतुल मुनव्वरा तिजारत के लिए आए हैं। महफिल में देखा आका करीम का वो सरापा हुस्न चेहरा देख रहे हैं तो उनको तुफ तुफ कर रहे हैं कि क्या हसीन चेहरा है। कदमों के नाखून जब उन्होंने देखे हैं तो उन्होंने देखा कि चांद की चांदनी तो नाखून में जमा है, फिर चेहरे का आलम क्या होगा। बड़ा हसीन चेहरा है। जब पूछा कि कौन है, कहा यही तो है आखिरी नबी जिसे हम और तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। यही तो आखिरी नबी हैं जिन्होंने ऐलाने नबूवत किया है, जिन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया है। लोग इनके हाथ पर कलमा पढ़ रहे हैं, लोग मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लोग इनके हाथ पर बैत ले रहे हैं। यही आखिरी नबी है। उसने कहा अच्छा ये वही है जिन्होंने ऐलाने नबूवत किया है, जिन्होंने अपने नबी होने का ऐलान किया है। कहा हाँ ये वही है। कहा फिर मुझे भी इनका कलमा पढ़ाओ ना, मुझे भी इनके दामन से वाबस्ता कर दो ना। वो दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। इधर मदीनतुल मुनव्वरा चंद दिन के लिए आए थे, वापस जब पहुंचे तो किसी चुगलखोर ने इनके चचा से चुगली कर दी और बता दिया कि तुम्हारा भतीजा तो मुसलमान हो गया है, वो तो बद्दीन हो गया है, वो तो माज़अल्लाह काफिर हो गया है। इधर घर ये पहुंचे नहीं थे कि खबर पहले पहुंच गई। अब जब ये घर पहुंचे हैं, वालिद का साया सर से उठा हुआ था, चचा की किफालत में थे। चचा ने पूछा अय अब्दुल्ला, क्या तूने अपना दीन छोड़ दिया है, अपने आबा वाजदा का दीन छोड़ दिया है, तू गुमराह हो गया है, तू बद्दीन हो गया है। उस चचा के सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी
लेकिन इश्क़े रसूल सीने में ऐसा मौजूद था कि पूरी दुनिया से इन्हें निडर कर डाला और इनके दिल के अंदर सिर्फ एक डर डाल दिया, और वो डर सिर्फ खौफे खुदा था। खौफे खुदा इनके दिल में था। अपने चचा के सामने कहते हैं, मैं बददीन पहले था चचा, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ। मैं काफिर पहले था, अब मैं ईमान वाला हो गया हूँ। आबा वाजदा का दीन माने नहीं रखता है, हक जो है वो माने रखता है। चचा ने देखा ये तो इतना बदल गया है कि इसने मुझसे जबान दराजी भी शुरू कर दी है। चचा ने उठाए कोड़े और मारना शुरू किया है, और यही कहता रहा चचा कि छोड़ दे उस दीन को, छोड़ दे उस मोहम्मद को, छोड़ दे उस कलमे को, और अपने आबा व अजदा के दीन की तरफ पलट आ। ये हर जबान यही कहते थे। जैसे शायर ने कहा ना, वो हम और आप रोज पढ़ते हैं, अक्सर व बेशतर तो पढ़ते ही हैं कि सर कलम कर दो मेरा या काट लो मेरी जबान, सर कलम कर दो मेरा या काट लो मेरी जबान, मेरे लब पर रहेगा अस्सलातो वस्सलाम। वो यही कह रहे हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला, और साथ ही साथ तुम भी कर रहे हैं। चचा एक बार आप भी उनकी गुलामी इख्तियार करके देखें, फिर आप भी कहेंगे वाकई वो कोई शख्स है, वाकई वो नबी है, वाकई उसके अंदर दम है। लेकिन चचा चूंकि उसके अकल पर पर्दे पड़े थे, उसने मारना शुरू किया, दो गुलाम को लगा दिया। जब निकलो इसके बगल से, सुबह शाम इसके ऊपर कोड़े बरसाते रहो। चंद दिन गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्लाह ने दीन न फेरा, अपना मुंह न फेरा। चचा ने देखा कि ये जिद्दी लड़का है, कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम अपने दीन से नहीं पलटते हो तो आज से तुम्हारा खाना पानी बंद कर दिया जाएगा, भूखा रखा जाएगा। कहा मुझे मंजूर है, मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि इश्क है मदीने वाले का ना, अब उसके इश्क में भूखा रहना पड़े तो रह लूंगा। भूखे रहना शुरू हुए। अचानक से याद मुस्तफा ने सताया है इन्हें। रात में उठकर बैठ गए और याद करने लगे। दौड़ते दौड़ते माँ के पास आए और आकर कहा, अम्मा जान, मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मुझे मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ रही है। मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दे। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे सर से बाप का साया उठ चुका है, अब तुम्हारे सर पर बाप हाथ रखने वाला नहीं है, और तुम्हारा चचा जालिम है, उसे पता चलेगा तो वो तुम पर जुल्म करेगा। चचा से इजाजत ले लो, फिर तुम चले जाओ। वो आते हैं चचा के पास और कहते हैं, मुझे याद आ रही है अपने आका की, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करने मदीने जाना चाहता हूँ। देखा चचा ने कि बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं। एक अच्छा फैसला सुना डाला और कहा, अब्दुल्ला, ऐ भतीजे, अगर तू जाना चाहता है ना तो सुन, चला जा, तुझे जहां जाना चाहता है, लेकिन याद रख दोबारा पलट कर घर में वापस ना आना। अब एक नौजवान के लिए ये तो बड़ा जुमला हो जाता है ना कि उसे घर वापस नहीं आना है। कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा उनकी जियारत करने, मैं उन्हें देखने जरूर जाऊंगा। देखा चचा ने कि ये नहीं मानता है, फिर एक और जुमला कह डाला और कहा कि अगर तू जाना चाहता है ना तो तेरी जेब में जितनी रकम पड़ी है, जितने पैसे पड़े हैं, वो सब मेरे दिए हुए हैं, ये पैसे भी तुझे वापस करने पड़ेंगे, फिर तू जाना चाहता है जा। उन्होंने कहा, अगर पैसे फेंक कर नबी की जियारत करने का मौका मिले तो ऐसे पैसे मैं तुम्हारे मुंह पर फेंकता हूं, मैं नबी की जियारत करने जाऊंगा। देखा अब भी नहीं मानते हैं। कहा, तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़े हैं, ये कपड़े भी तुम उतारो और उसके बाद जाओ, क्योंकि ये कपड़े मैंने तुम्हें दिलवाए हैं, मेरी कमाई के कपड़े हैं, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े उतारो। अब्दुल्लाह ने कपड़े उतारे हैं रदी अल मौला तआला अन, और माँ के पास दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे, माँ, चचा ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन इस हालत में इजाजत दी है कि सतर छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं है। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन सिर्फ 2 ओढ़नियां हैं मेरे पास, 2 दुपट्टे हैं मेरे पास, ये 2 दुपट्टे मैं तुझे देती हूँ, इनसे अपना सतर बंद कर ले। दोनों दुपट्टे लिए हैं, एक को नीचे बांधा, दूसरे को अपनी पीठ पर डाला है, और फिर घर से निकल गए हैं। घर से निकले हैं, अब यहाँ तक था आशिक का इश्क करना, अब यहाँ से महबूब की अता देखो, महबूब अता कैसे करते हैं। तुम्हारा काम है इश्क करना, इश्क में अपने आप को फना कर देना, उसके बाद महबूब
की अता आनी शुरू होती है। घर से निकले हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ सफर जारी हुआ है, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ सफर करना शुरू किया। रात हुई है, एक दरख्त के नीचे आराम करने रुके हैं, कोई साथ में नहीं है। और जब किसी इंसान के साथ कोई नहीं होता है ना, तब शैतान आकर उसके जहन में वसवसे डालना शुरू करता है। शैतान ने वसवसे डालने शुरू किए। इन्होंने कहा, मैं जिसके खातिर घर बार, माँ, चचा, खानदान सब छोड़कर आ रहा हूं, मैं मदीना पहुंचूंगा तो क्या वो मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? वो किसी शायर ने कहा था, कोई ऐसा अहले दिल भी हो जो सफाने मोहब्बत, मैं उसे सुना कर रोऊं, वो मुझे सुना कर रोए। पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। अचानक से इश्क ने आवाज दी कि तेरा काम है इश्क करना, तेरा काम है कदमों में पहुंच जाना। वो पहचाने या ना पहचाने ये उनकी मर्जी है, अपना काम है गुलामी का इजहार कर देना। सुबह उठते हैं, वहां से निकले हैं, अरब का माहौल है, सर्दी बहुत ज्यादा है। अरब के माहौल में सर्दी ज्यादा होती है, शिद्दत की सर्दी होती है, ठंड से ककड़ रहे हैं, पूरा बदन ऐंठा जा रहा है। मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुंचे हैं, अल मुख्तसर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये पहुंचे हैं। अब देखा है रात अंधेरा है, सर्दी का मौसम है, लोग अपने अपने घरों में सजदा करने वाले सजदा कर रहे हैं, रुकू करने वाले रुकू कर रहे हैं, सोने वाले सो रहे हैं, जिक्रो अस्कार करने वाले जिक्रो अस्कार कर रहे हैं। पूरे मदीने में सन्नाटा छाया हुआ है। अब इन्होंने सोचा जाए तो कहां जाएं, ठंड की शिद्दत भी है, कहां जाएं। अचानक से पता चला मदीनतुल मुनव्वरा में एक मस्जिद है जहां मुसलमान आते जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जहां मुसलमानों का आना जाना होता है। कोई दर खुला हो न खुला हो, मस्जिद नबवी का दर खुला होगा। ये पहुंचे मस्जिद नबवी के दरवाजे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पहुंचकर जब इन्होंने दस्तक दी है ना, तो अभी दस्तक देकर ये उन्होंने अपना हाथ हटाया नहीं है कि दरवाजा मस्जिद नबवी का खुला। और खुलने के बाद अंदर से जो शख्स आया, उसने कहा, तुम ही हो ना वो जो अपने माँ बाप को छोड़कर आ रहे हो, अपने माँ बाप को छोड़कर आ रहे हो, अपने खानदान को छोड़कर आ रहे हो? कहा, हाँ मैं ही हूँ और मुझे अब्दुल्ला कहते हैं। लेकिन तुम कौन हो? तुम कैसे जानते हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ रहा हूँ, मैं अपना खानदान छोड़कर आ रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता है? कहा, मुझे नहीं पता है, मेरा नाम बिलाल है, बिलाल। और कल रात जब मेरे आका मस्जिद नबवी से अपने हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे, तो मेरे आका ने मुझे बुलाया था और कहा था, ऐ बिलाल, मेरा एक आशिक है, आशिक जो मदीनतुल मुनव्वरा आ रहा है, उसके जिस्म पर कपड़े भी मौजूद नहीं है, उसे ठंड लग रही है, उसने अपना खानदान छोड़ा है मेरे इश्क की खातिर और मेरे लिए आ रहा है। अब यहाँ रजा का वो शेर पढ़ूं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, जिससे खुदा नहीं छिपा उससे अब्दुल्ला की परेशानी कैसे छुपेगी? पता चला परेशानी हो तो उनकी तरफ लो लगा लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहा, वो जब जा रहे थे ना, उन्होंने अपनी काली कमली उतार कर मुझे दी और कहा, बिलाल, जो आशिक आ रहा है ना, उसे ये कमली दे देना, ये कंबल दे देना और उसे मस्जिद नबवी में आराम के लिए कहना। आप देखे ना, इश्क करना काम था अब्दुल्ला का, नवाजना काम था महबूब का। महबूब ने नवाजना शुरू कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, एक वक्त ऐसा आया जो सुबह का वक्त था, मैंने सुना बिलाल अपनी सुरीली आवाज में अजान दे रहे हैं। मैंने सोचा अब आका की जियारत हो जाएगी जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है, अब उस चेहरे व दुहा की जियारत हो जाएगी, अब उसे हम देख लेंगे। कहते हैं, मेरी नजर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर थी, एक आता कोई, मैं उसे देखता, चेहरे पर नूर नजर आ रहा है,
चेहरा चमक रहा है, लेकिन जब वो करीब आता तो मैं समझ जाता नहीं नहीं ये वो शख्स नहीं है जिसे देखकर मैंने कलमा पढ़ा था। फिर एक शख्स आता, उसे देखकर भी ऐसा लगता, लेकिन फिर पता चलता ये वो शख्स नहीं है जिसे देखकर मैंने कलमा पढ़ा था, जिसके हुस्न के इश्क में मैं मुब्तला हो गया था। कहने लगे इंतजार करते 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 मैंने आवाज सुनी कि मस्जिद नबवी के अंदर हुजरा जो मौजूद है, उस हुजरे से एक दरवाजा खुला है और वहां से एक नूरानी चेहरा बाहर निकला है। कहते हैं उस चेहरे को देखकर मुझे लगा कि अल्लाह ने पूरा नूर इसी चेहरे पर जाहिर कर दिया हो। उस चेहरे के ऊपर नजर डालता तो मेरी नजर हट जाती, जिसे हसन बिन साबित ने कहा था ना, चेहरे का ऐसा अस्क खींचा था और कहा था व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। जिसके चेहरे के बारे में किसी ने कहा था वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि जहां ने नक्श गुमा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और जिसके चेहरे को देखकर किसी पंजाबी शायर ने कहा था कि मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके लाट नुरानी है, कली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अकी हिन मद भरिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान अल्लाह मा अहसन का, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान अल्लाह मा अहसन का, मखमूर अकी हिन मद भरिया। सबने अपने अपने अंदाज में जैसा देखा वैसा चेहरा बयान किया, लेकिन आपको पता है खुद अबू बकर सिद्दीक जो गार में भी साथ रहे, जंग में भी साथ रहे, हर जगह साथ रहे, उन्होंने नबी को पहचाना नहीं। खुद मेरे आका फरमाते हैं या अबा बकरिन, या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर, मुझे मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। पता चला जितना बयान किया गया वो काफी नहीं है, वो थोड़ा है, जो कुछ उनका चेहरा बयान के लिए रह गया है वो बहुत है। ये कहते हैं हजरत अब्दुल्ला, मेरी नजर पड़ी, दिल को करार आया, मैंने देखा वो आए मुसल्ले पर चले गए, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे दिल में तमन्ना थी कि एक बार वो मुझ पर नजर कर दे, एक बार नजर हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने देखा वो मुसल्ले से पलटकर जब बैठे हैं सहाबा की तरबियत के लिए, तो उन्होंने फौरन कहा अब्दुल्ला तुम आ गए हो, अब्दुल्ला तुम आ गए हो, अब यहीं रहना, यहां से कहीं ना जाना, कहीं ना जाना यहां से। हजरत अब्दुल्ला कहते उसके बाद तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मस्जिद नबवी में मुझे रहने के लिए मेरे आका ने फरमा दिया। अल मुख्तसर ये कि जंग का टाइम आया जिसे जंगे तबूक कहते हैं। जंगे तबूक के मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रावी हैं, कहते हैं हमने देखा जंगे तबूक के मौके पर जब मैं गया नबी के हुजरे मुबारक के अंदर, नबी के खेमे के अंदर कि चलूं नबी से मुलाकात कर लो, आका के चेहरे अनवर की जियारत कर लो, मैंने देखा आका का हुजरे मुबारक खाली है। दौड़ते हुए मैं अबू बकर के खेमे में गया, उमर के, उस्मान के, अली के खेमे में गया, तीनों चारों का खेमा खाली है। फिर मैं बाहर निकल कर देखा, मैंने देखा एक शख्स चला आ रहा है और उससे जब मैंने पूछा ये लोग कहाँ हैं, अपने खेमे में नहीं है, क्या कोई मसला हो गया है, क्या कुफारों ने अटैक कर दिया है? कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं हुआ है, बल्कि वो जो आशिक आया था ना मेरे आका का, वो जंग में शहीद हो गया है, सारे लोग उसके जनाजे में शरीक हैं, सारे लोग उसकी जनाजे में शरीक हैं, वहां पहुंचे हैं, मेरे आका पहुंचे हैं। दौड़ते दौड़ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां पहुंचते हैं तो देखा लोग कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मदीने का वसूल है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले उसे गुस्ल देते हैं, उसके घर वाले उसे कफन देते हैं, उसके घर वाले उसे कब्र में उतारते हैं। इसका तो मदीने में कोई रिश्तेदार नहीं है, इसके साथ कौन करेगा, क्या किया जाए, आपका क्या हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया महबूब की अता, मेरे आका ने फरमाया अबू बकरो उमर इसे गुस्ल देंगे। ऐसा इश्क कर कर फायदा ये हुआ कि उमर और अबू बकर की ड्यूटी लगाई गई, तुम इसे गुस्ल दोगे। इन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया गया। जब कब्र में उतारने की बारी आई, हजरत अबू बकर और हजरत उमर कब्र में उतर गए। मेरे आका जब कब्र के करीब आए तो मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर, ऐ उमर, तुम इसे कब्र में नहीं उतारोगे,
या रसूल अल्लाह, आपने हमें इसका कफील बनाया, घर वालों में शामिल किया, हम नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरा आशिक था ना, मेरा आशिक था ना, अब मैं इसे कब्र में उतारूंगा। लोग कहते हैं कब्र में महबूब तशरीफ लाते हैं, कब्र में आका तशरीफ लाते हैं। वाह रे अब्दुल्ला, तेरी किस्मत पर कुर्बान, कब्र में आका तशरीफ लाते हैं, ये अकीदा है। लेकिन अब्दुल्ला तेरी किस्मत पर कुर्बान, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तुझे तो कब्र में ही महबूब उतार रहे हैं। अब इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा, इससे बुलंद मर्तबा क्या होगा? मेरे आका कब्र में उतरे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, जिस वक्त आका अब्दुल्ला के जनाजे को कब्र में उतार रहे थे, मेरे आका के आंखों में आंसू था, आंसू, आंसू जो दाढ़ी से लगकर अब्दुल्ला के कफन पर टपक रहे थे। लोग कहते हैं कब्र में हम जमजम ले जाएंगे, हमारा कफन जमजम का होना चाहिए, अहदनामा जमजम का होना चाहिए। लेकिन क्या शान पाई है हज़रत अब्दुल्ला ने। लोग दुनिया की चीजें, लोग आका से वाबस्ता चीजें कब्र में ले जाना चाहते हैं, लोग नेकियां कब्र में ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे आका के आंसू अब्दुल्ला की कब्र में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरे आका ने कब्र में उतारा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, ये मंजर देखकर मैं दुआ कर रहा था कि अब्दुल्ला की जगह काश मैं होता और आका मुझे उतार रहे होते तो मैं अपनी गुलामी पर फक्र करता, मैं इस पर प्राउड फील करता कि मेरे आका ने मुझे कब्र में उतारा है। मेरे आका ने अब्दुल्ला को कब्र में उतारा और सारे सहाबा के सामने मेरे आका ने हाथ उठाया और दुआ की, मौला मैं अब्दुल्ला से राजी हूं, तू इससे राजी हो जा, तू इससे राजी हो जा। मुसलमानों, मेरे आका से इश्क करोगे तो बदला ये मिलेगा कि अल्लाह के रसूल तुम्हें अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लेंगे, और एक बार उनकी गुलामी में दाखिल हो गए फिर दुनिया में भी तुम्हारा बेड़ा पार है, आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन गुलामी में दाखिल होने के लिए, आखिरी बात अर्ज कर दूं, गुलामी में दाखिल होने के लिए मेरे आका ने फरमाया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक वक्त की नमाज बिला सोचे समझे, एक वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ा है, मैं मैदाने हश्र में उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। गुलामी रसूल में, जब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो हम लगाते हैं, लेकिन हम कभी नमाज की तरफ नहीं आते। इश्क ऐसा करो ऐसा, वरना मैदाने महशर में जब सब नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, तो एक होगा, सिर्फ एक, जो शफाअत का परचम लेकर खड़ा होगा। आखिरी उम्मीद होगी तुम्हारी, तुम्हारी शफाअत के लिए। और अगर उन्होंने तुमसे कह दिया कि क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था, जिसने दुनिया में एक वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ा, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब जा तू, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुसलमानों, यकीन करो फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है तुम्हारा, कोई तुम्हारी शफाअत कराने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बख्शिश दिलाने वाला नहीं है। एक जो है ना, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपने आप को भी वाबस्ता करो, अपने घर वालों को भी वाबस्ता करो, और गुलामी रसूल में अपनी ज़िंदगी ढालो। इस तरह ढालो कि दिखे लोगों को, जब तुम चलो ना सड़क पर, तुम जब अपनी तिजारत करो ना, तो लोगों को पता चले कि ये कोई सच्चा पक्का आशिक रसूल है, कोई पक्का मुसलमान है, जिसने अपने नबी के इश्क को अपने अंदर ढाल कर दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हाल ये होता है जब ज़िंदगी गुजर जाती है ना, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला जब तुम्हारी ग़ुलामी कबूल करता है, फिर तुम्हारे जनाजे में इतने फरिश्ते भेज देता है कि जब तुम्हारा जनाजा चलता है तो लोग तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करते नज़र आते हैं। कब्र में उतारा जाता है, तुम्हें आका का दीदार नज़र होता है, दीदार मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला हमको और तुमको सबसे पहले मुझे नबी का ग़ुलाम बनाए, तुम्हें भी, तुम्हारी औलादों को भी नबी का ग़ुलाम बनाए, और इसी ग़ुलामी में हमें मौत भी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ हुई उसे माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर एक बार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। सलात वसलाम के लिए खड़े हो जाए। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निभाओ भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, तुमसे निगाहो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, बंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, बंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन। कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की, तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला करीम का अरसाज़ बंदा नवाज अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल इस महफ़िल पाक में जितने लोगों ने हाज़िरी दी है, मौला तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। मेरा पढ़ना और लोगों का पढ़ना, इनका सुनना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला हम तमाम के दिलों में इश्क़ रसूल, इश्क़ औलिया, इश्क़ अम्बिया अता फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमा, करम फरमा।
खुसूसन बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम फरमा। मौला उन पर अपना करम फरमा। उलमाए हक़ उलमाए रब्बानिकीन की हिफाजत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में बेहतर फ़ैसला अता फरमा। मौला उन्हें क़ैद व बंद से रिहाई अता फरमा। मौला हमारी तहरीक के रुकन कारी रिजवान साहब की वालदा की मौला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम कारसाज बंदा नवाज जितने भी सुन्नी सहील अक़ीदा लोग हासिल हैं, इनके घरों से जो भी लोग सुन्नी सहील अक़ीदा इस दारे फ़ानी से मौला कुछ कर गए, उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा ले। जैसा कि आज ही से इंशाअल्लाह ताला हमने अपने पंडाल के अंदर ही ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया। साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। सैयदी रब का इंतखाब, इज्जत माब। कुरान साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। सैयदी रब का इंतखाब, इज्जत माब। कुरान साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। सैयदी रब का इंतखाब, इज्जत